आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ ई श्रम कार्ड के बेनिफिट के बारे में। यानी आपके पास ई श्रम कार्ड है या नहीं है, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि आपके यहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा ये तो जरूर कहा गया होगा कि आप ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ आपका पेंशन भी चालू हो जाएगा। यानी कुछ धनराशि आपको हर महीने मिलने लगेगा। तो इसके पीछे का पूरा सच्चाई क्या है, क्या नहीं है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आज के ये वीडियो कुल मिलाकर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और ई श्रम कार्ड के बारे में हम लोग जो है पूरा बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यानी ई श्रम जो योजना है इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि हर मजदूर के लिए जो है ये जरूरी योजना है। और यहाँ पर देखिएगा तो पेंशन का भी जिक्र किया गया है, 3000 आप लोगों को महीना मिलेगा। तो ये किस प्रकार का पेंशन है, क्या करना पड़ेगा, तब जो है आपको ये 3000 महीना मिलेगा। आगे मैं आप लोग को क्लियर करने वाला हूँ, तो बेहिचक इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है ई श्रम कार्ड के फायदे विस्तार से। यानी विस्तार से हम लोग समझते हैं कि ई श्रम कार्ड के फायदे क्या है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए, ई श्रम कार्ड से जो पहला फायदा है यह है कि 2 लाख तक फ्री दुर्घटना बीमा आप लोगों को मिल जाएगा। यानी 2 लाख तक जो है फ्री दुर्घटना बीमा, इसके लिए आप लोग को कहीं पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है, पहले से जो है आपको फंडिंग करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो है ये 2 लाख रुपए आप लोग को बीमा के तौर पर मिलता है, दुर्घटना बीमा है। श्रम कार्ड धारकों को 2 लाख तक बीमा मिलता है। दुर्घटना में मृत्यु या पूरी तरह अपांग होने पर 2 लाख, आंशिक चोट पर 1 लाख जो है आपको यहाँ पर राशि दिया जाता है। और ये राशि जो है ये इस योजना के तहत दिया जाता है, यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दिया जाता है। तो आप कहिएगा कि सर ये ई श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत क्यों नहीं दिया जाता है। तो देखिए ई श्रम कार्ड योजना नहीं है, ई श्रम कार्ड केवल बनाया जाता है। ये कार्ड बनाते हैं तो आपको भारत में आने वाली तमाम जो है योजनाएं का बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे आप लोग वर्तमान समय में देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत जो है आपको 3000 महीना पेंशन के रूप में मिलने लगेगा जब आपका उम्र 60 वर्ष प्लस हो जाएगा। तो वह योजना भी इसी कार्ड के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि यदि आप ये कार्ड बना लेते हैं तो आने वाली भविष्य में जो भी योजनाएं होगी उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलेगा। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड रहेगा तो, या जो है वर्तमान में चल रही योजनाएं है उसका भी बेनिफिट लेना है तो पर भी आप लोग को ई श्रम कार्ड बनवाना होगा। तो क्योंकि ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ई श्रम कार्ड क्यों जरूरी है, क्योंकि सभी योजनाएं का लाभ लेना है तो ई श्रम कार्ड जरूरी है। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा आप लोग को। वही बात है जो मैं आप लोग को अभी बताया हूँ कि श्रम कार्ड बनवा लेते हैं तो कोई भी सरकारी योजना चल रही है या भविष्य में आने वाली जो योजना है उसका बेनिफिट आप लोग को डायरेक्ट देखने को मिलेगा। श्रम कार्ड से आपका नाम सरकारी डेटा में जुड़ता है। ये तो बात हकीकत है कि आप जब श्रम कार्ड बनवा लेते हैं तो आपका जो नाम है ये सरकारी डेटा में जुड़ जाएगा। जब भी कोई नई योजनाएं आएगी या कोई भारत में आपदा ऐसी परिस्थिति बनेगी तो डायरेक्ट जो है सरकार कुछ मदद करने का प्रयास करेगी तो डायरेक्ट जो है आपके अकाउंट में फंडिंग कर देगी। तो आई होप कितना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। श्रम कार्ड से आपका नाम जो है सरकारी डेटा में जुड़ता है, इससे भविष्य में आने वाली योजनाओं का फायदा मिलता है। जैसे राशन कार्ड योजना का फायदा मिल सकता है, आप लोग को स्वास्थ्य योजना से संबंधित फायदा मिलता है और पेंशन योजना से संबंधित जो है आपको फायदा मिलता है। आइए मैं आगे आप लोग को और पॉइंट समझाता हूँ। देखिए 3000 महीना पेंशन का मौका है। ये जो 3000 महीना पेंशन का मौका यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो योजना है ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से मिलता है। यानी इस योजना के तहत जो है आपको 3000 रुपया जो है यहाँ पर महीना चालू कर दिया जाता है पेंशन के रूप में। यानी यहाँ पर आपको कुछ फंडिंग करना पड़ता है, इस योजना में जुड़ते हैं तो आपको कुछ फंडिंग करना पड़ता है 40 वर्ष उम्र तक। यानी 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक आपको कुछ फंडिंग करना पड़ता है और इसी फंडिंग को जो है आपको पेंशन में बदल दिया जाता है। यानी 60 वर्ष जैसे ही आपका उम्र हो जाता है तो आपको जो है 3000 रुपया यहाँ पर चालू कर दिया जाता है और वो 3000 रुपया आपके आखिरी जो है जिंदगी तक मिलता रहेगा, यानी भर जीवन आप लोग को मिलता रहेगा। तो ये कितना पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और हाँ, आप लोग को मैं एक और पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूँगा। यहाँ पर मान लीजिए कि आपका डिसाइड किया गया है इस योजना के अंतर्गत कि आपको जो है 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में आपका एज है, तो आप लोग केवल 55 रुपया जमा करेंगे और ये 55 रुपया तब तक जमा होगा जब तक आपका उम्र 40 वर्ष नहीं हो जाता है। यहाँ पर जो है 55 रुपया जमा करिएगा तो 55 रुपया का जो है डबल होकर आपको मिलेगा, 60 वर्ष प्लस हो जाएगा। तो यानी 55 रुपया जमा करिएगा तो 55 का जो है 110 रुपया आपको मिलेगा, क्योंकि 55 रुपया आपके साथ ही सरकार भी जमा करेगी आपके खाते में। आई होप कितना पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा।
तो इस योजना के लिए आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ रहा है वर्तमान समय में, यानी आप लोग अभी अपना मोबाइल खोलिएगा और मैसेज वाले ऑप्शन में जाइएगा तो इस योजना के लिए मैसेज भी आया होगा, वहाँ पर लिखा हुआ होगा CSC मानधन.in पर जाकर आप पंजीकरण करें। पंजीकरण करने का लास्ट डेट 31/3/2026 तक लिखा हुआ आ रहा होगा। उसमें आप लोग को अमाउंट में दिखाई दे रहा होगा 3000 महीना। तो इसी योजना का जो है नोटिफिकेशन वहाँ पर दिया जा रहा है SMS के जरिए। यहाँ पर देखिएगा बताया गया है मुफ्त इलाज का फायदा। यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना होगा कि श्रम कार्ड से आपका जो है स्वास्थ्य योजनाओं के लिए पात्र हो सकते हैं, यानी आप जो है यहाँ पर स्वास्थ्य योजनाओं के लिए भी पात्र हो सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना में जो है आप सभी लोग जानते हैं इसके तहत 5 लाख तक का जो है आपका इलाज किया जाता है मुफ्त में। उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि मजदूरों के लिए खास योजना, जैसे कि यह कार्ड खास तौर पर असंगठित मजदूरों के लिए है। जैसे जो लोग मजदूर करते हैं यानी दिहाड़ी करते हैं उनके लिए यह योजना है, जो रिक्शा चलाते हैं उनके लिए है, जो ड्राइवर है उनके लिए है, जो घरेलू कामकाज करते हैं उनके लिए यह योजना है। सरकार इनके लिए जो है अलग-अलग योजनाएँ लाती है। जैसे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे यहाँ पर मज़दूर कार्ड बनता है, यानी लेबर कार्ड बनता है। तो आप लोग गौर किए होंगे कि कुछ दिन पहले जो है लेबर कार्ड यानी जो मज़दूर कार्ड है उसमें पैसा भी भेजा गया था 55 हज़ार। यदि आप लोग लेबर कार्ड नहीं बनवाए हैं तो वो भी बनवा लीजिए, क्योंकि वो भी योजना जो है इसी कार्ड के अंतर्गत आ जाता है। जहाँ पर आप लोग को जो है अलग-अलग बेनिफिट मिलता है, जैसे कि आपके जो है बाल-बच्चा पढ़ रहे हैं, यदि मैट्रिक एग्ज़ाम देता है, फर्स्ट डिवीज़न करता है, तो वहाँ पर जो है आप लोग को अलग से अमाउंट मिलेगा। यानी जो सरकार स्टूडेंट को देती है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बट लेकिन आपके पास मज़दूर कार्ड रहेगा तो वहाँ पर आपको अलग से पैसा दिया जाएगा। तो यदि आप लोग अभी तक नहीं बनवाए हैं तो ज़रूर बनवा लीजिएगा इस कार्ड को। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बताया गया है इमरजेंसी में आर्थिक मदद भी मिलता है इस कार्ड के ज़रिए, यानी ई श्रम कार्ड के ज़रिए। कोरोना के समय कई लोगों की जो है 500 महीना मिल रहा था, ये सभी लोग जानते हैं। यानी आप लोग को इसी कार्ड के अंतर्गत जो है 500 महीना भी दिया गया था। कब? जब कोरोना काल जैसी परिस्थिति भारत में चल रहा था तब। आगे भी ऐसी मदद मिल सकती है, तो इसीलिए आप लोग इस कार्ड को ज़रूर बनाइएगा। हो सकता है कि आगे कुछ जैसे संकट जैसी परिस्थिति भारत में आ जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट आ जाता है तो उस कंडीशन में जो है आपको इसी कार्ड के ज़रिए मदद दिया जाएगा सरकार के माध्यम से, ताकि आप जो है अपने जीवन को जो है पालन-पोषण कर सकें। सरकारी रिकॉर्ड में नाम तो दर्ज हो जाता है, ये तो सभी लोगों को जानकारी हो गया होगा। ई श्रम कार्ड से आप जो है राष्ट्रीय डेटाबेस में शामिल हो जाते हैं। इससे आपको क्या-क्या फ़ायदा मिलेगा? तो नौकरी के मौके मिलते हैं, ट्रेनिंग के मौके मिलते हैं, सरकारी सहायता मिल सकती है। तो आप सभी लोग जो है ई श्रम कार्ड ज़रूर बनवा लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर परिवार को भी यहाँ पर लाभ मिलता है। तो कैसे लाभ मिलता है? अगर कार्ड धारक के साथ दुर्घटना होती है तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है। जैसे कि मैं शुरू में ही बतला दिया हूँ कि आप लोग को 2 लाख रुपया और 1 लाख रुपया का धनराशि यहाँ पर दिया जाता है। कौन बन सकता है? तो यहाँ पर उम्र जो है 16 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच में आपका उम्र है तो आप लोग जो है इसके लिए एलिजिबल है। असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं तब पर भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। मजदूर है तब भी एलिजिबल है। ड्राइवर हैं, ठेला रिक्शा चलाने वाले हैं, सभी लोग जो है इसके लिए एलिजिबल है। या छोटे किसान हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो दूसरे से जो है रेंट पर खेत लेकर खेती करते हैं वैसे किसान हैं, तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ज़रूरी शर्त देख लेते हैं। तो ज़रूरी शर्त यही है कि आपको कोई जो है पेंशन के लिए आपको पहले से फंडिंग कर रहे हैं तब पर भी आप लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। यानी मान लीजिए कि आप जो है अभी अच्छा खासा कमा रहे हैं और सोच लिए हैं कि हम जो है अभी कुछ पैसा डिपॉजिट कर लेते हैं, उसके बाद जो है हमारा जैसे ही उम्र 60 वर्ष प्लस हो जाएगा तो हमको पेंशन के रूप में मिलने लगेगा। इस प्रकार के कोई जो है योजनाएं के लिए आप लोग ऑलरेडी जो है अप्लाई कर दिए हैं या पैसा फंडिंग कर रहे हैं तब पर भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आयकर यानी इनकम टैक्स नहीं भरता हो, यानी जो व्यक्ति आवेदन करना चाहता है श्रम कार्ड के लिए वो जो है इनकम टैक्स नहीं भरता है तभी जो है उसका यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा पॉइंट क्लियर करने का प्रयास किया हूँ। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग के मन में थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है तो बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रख सकते हैं। मैं उस डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से किस-किस लोगों का श्रम कार्ड बन चुका है और श्रम कार्ड के ज़रिए आपको कुछ बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका भी जानकारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, जिन लोगों का श्रम कार्ड अभी तक नहीं बना है वो हमारे सेंटर पर भी आकर बनवा सकते हैं या जहाँ कहीं भी उनको सुविधा लगे वहाँ जाकर आप लोग ज़रूर बनवा लीजिएगा। हमारा जो सेंटर रहने वाला है बड़हरी करगहर जिला रोहतास रहने वाला है और दूसरा सेंटर जो है धनपुरा दिनारा रोहतास है।
चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं आगे के समय में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।